हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले मैथ्स में। मैं आज आपके लिए एक ऐसी ट्रिक लेके आया हूँ कि आप विदाउट पेन के ही इस प्रकार के क्वेश्चन के आंसर निकाल सकते हैं। बस देखा और आपके माइंड में उसका आंसर दौड़ने लगेगा। मैं आज बहुत ही शानदार ट्रिक बताने वाला हूँ मैथ्स में। यहाँ पर देखिए, इस प्रकार के जब क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। चलिए फिर आगे बताता हूँ मैं ट्रिक आपको। देखिए, जब इस प्रकार से 6 रूट के अंदर देखिए 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस होगा तो इसका आंसर 3 होगा। अगर प्लस की जगह माइनस होगा तो इसका आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। यहाँ पर देखिए, जब ये प्लस में रूट 3 अंदर दिया है और प्लस में है तो इसका आंसर क्या होगा, 2 एवं 3 के बीच में इसका आंसर कहलाएगा। अब देखिए नेक्स्ट में चलिए, यहाँ पर इसका आंसर 1 एवं 2 के बीच में इसका आंसर होगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर रूट में यहाँ ना तो प्लस है ना माइनस, गुने में दिया हुआ है। तो जो गुने में दिया होता है और डॉट डॉट होता है तो जो रूट के अंदर संख्या होती है वही उसका आंसर होता है। अब यहाँ देखिए, रूट में 3 दिया है परंतु यहाँ पर डॉट डॉट नहीं है, इसलिए यहाँ पर आंसर तो 3 होगा, परंतु यहाँ पर रूट गिनना पड़ेंगे। 1 2 3 यानी 3 रूट है। तो यहाँ पर 2 की टेबल बोलेंगे, 2 पहाड़ा बोलेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 8 आने के बाद 8 में से एक माइनस करके ऊपर अंश की जगह रखेंगे तो 3 की पावर क्या हो गई हमारे पास, 7/8। ये इसका आंसर बन गया। अब ये आप सोच रहे होंगे कि ये आंसर सर आपने रटे होंगे या आपने कहाँ लिख रखे हैं तो वहां से लिखे होंगे। मैंने ना तो कहाँ लिख रखे हैं ना मैंने इसको रटा है। मैंने सिर्फ एक ट्रिक के माध्यम से ये आंसर निकाले, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ वही ट्रिक। तो आप वीडियो पूरा देखें, अच्छा लगे तो लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, परंतु वीडियो पूरा देखें ताकि आपको ये वाली ट्रिक अगर रिमेंबर हो जाएगी तो आप भी मेरी तरह इतना ही फास्ट आंसर निकालना शुरू कर दोगे। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आंसर किस प्रकार से आया है। यहाँ पर देखिए, जब रूट के अंदर 6 प्लस 6 प्लस 6 इस प्रकार से रूट के अंदर दिया होता है तो डॉट 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 आगे रहता है। अब देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ये 6 लिया, अब इस 6 का गुणनखंड निकालना है, टुकड़ा करना है, तोड़ना है। 6 को ऐसा तोड़िए कि डिफरेंस 1 का आए। 6 को ऐसा तोड़िए कि उसके अंदर अंतर 1 का निकलना चाहिए। तो उसका गुणनखंड क्या बनाएंगे हम, 2 गुणित 3 यानी 6 हो जाता है। ये 2 तिया 6 हो गया ना, 2 गुणित 3। अब इसके बीच में डिफरेंस देखो कितने का निकल रहा, 1 का। 2 और 3 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 1 का। 1 का अंतर निकलना चाहिए। जब प्लस प्लस दिया है तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। प्लस प्लस दिया होता है तो हम बड़ा वाला अंक लेते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, यदि इसमें माइनस यूज किया है, क्या किया है, रूट के अंदर 6 तो है बट माइनस है और डॉट डॉट चल रहा है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, वही विधि वही चलेगी, ट्रिक वही चलेगी, वही टुकड़े करना है। गुणनखंड 2 तिया 6 हो गया और 1 का डिफरेंस आना चाहिए वरना रॉन्ग हो जाएगा आंसर। डिफरेंस चाहिए हमको, 1 का अंतर चाहिए। 1 का अंतर आ चुका है इसमें भी, ये 6 लिखा बराबर हमने क्या किया, 2 गुणित 3 किया, डिफरेंस 1 का चाहिए, आ गया। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस है तो हम छोटा वाला अंक आंसर बनाएंगे उसका। ये इसका आंसर 2 आ गया ना। तो यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना, जब प्लस प्लस होगा तो बड़ा अंक उसका आंसर कहलाएगा, बड़ा नंबर उसका आंसर कहलाएगा, और जब माइनस माइनस होगा तो छोटा नंबर, गुणनखंड बनाते ना, तो छोटा वाला अंक उसका आंसर कहलाएगा। बड़ा वाला कब लेंगे, जब प्लस होगा। छोटा वाला कब लेंगे, जब माइनस होगा। मान लीजिए यहाँ पर 20 प्लस 20 प्लस इसी प्रकार से 20 डॉट 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 चल रहा है, राइट। अब इसका आंसर आपके माइंड में घूमने लग गया होगा, सोचिए क्या होगा। देखिए, इसका भी आप 20 का क्या करेंगे, टुकड़े यानी गुणनखंड निकालेंगे। तोड़ दीजिए, ऐसा तोड़िए इसको कि 1 का डिफरेंस आ जाए। तो क्या आएगा, 4 गुणित क्या कर दूं मैं, 5, 4 पंजे 20 हो गया। अब इसमें डिफरेंस 1 का आ गया, अपने को 1 का डिफरेंस चाहिए, अंतर चाहिए, ये 1 का डिफरेंस आ गया। अब यहाँ प्लस प्लस है तो इसका आंसर क्या कहलाएगा, 5। इसका आंसर क्या कहलाएगा, 5। अभी मान लीजिए यहाँ पर मैं माइनस बना देता हूँ, ये माइनस बन गया, ये माइनस बन गया, और यहाँ पर भी प्लस होता है परंतु ये आप माइनस बना दिए। क्या बना दिया, यहाँ पर भी माइनस बना दिया। तो अब देखिए, इसका आंसर टुकड़े तो वही कहलाएंगे परंतु माइनस होने के कारण इसका आंसर अब क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 5 की बजाय क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब मान लीजिए इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और ऐसा ही बनाता हूं मैं, आपके माइंड में उसका आंसर घूमना चाहिए। चलिए मन ही मन सोचना इसका आंसर क्या है।
सोचिए क्या होगा इसका आंसर। इसका ऐसा टुकड़ा कीजिए बहुत्तर का कि डिफरेंस एक का आई, तो देखिए 8 नम 72 हुआ। 8 नम 72 डिफरेंस चाहिए, 8 और 9 के बीच में डिफरेंस कितने का है, एक का है। प्लस प्लस दिया है तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। हो गया क्लियर। इसी प्रकार से हमको आंसर निकालना है। मान लीजिए यहाँ पर आपको माइनस आ गया, क्या आ गया, इसी सवाल में माइनस बना दिया और डॉट डॉट चल रहा है, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, टुकड़े तो ऐसे ही बनेंगे 72 के। क्या बनेंगे 72 के टुकड़े, हम बनाएंगे 72 के टुकड़े तो 8 गुणित 9, ये हो गया 8 नम 72। अब यहाँ पर माइनस माइनस है इसलिए छोटा अंक लेंगे, आंसर क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। आया समझ में अच्छे से क्लियर। आपको प्लस वाला भी समझ में आ गया, माइनस वाला भी समझ में आ गया। जब एक ही रूट के अंदर बार बार रूट के अंदर एक ही संख्या दी हुई है तो ये वाली ट्रिक हमको यूज करनी है और इस प्रकार से आंसर निकालना है। अब मान लीजिए हमारे पास इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहां पर दिया है आपको रूट के अंदर 3 प्लस 3 और प्लस करके क्या दिया है, डॉट दिया है। अब देखिए डॉट डॉट आ गया और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और अंदर प्लस प्लस दिया है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि वही ट्रिक तो वही रहेगी, परंतु इसके टुकड़े कीजिए गुणनखंड के। देखिए ऐसा गुणनखंड बनाइए जिसमें डिफरेंस क्या होना चाहिए, एक का। अब यहाँ पर 3 का डिफरेंस निकालेंगे हम, तो मान लीजिए हमने बना दिया, क्या बना दिया, 1 गुणित 3 कर दिया, तो डिफरेंस आ रहा है एक का। यहाँ पर एक का डिफरेंस नहीं है, 2 का डिफरेंस निकल रहा है, एक का डिफरेंस। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, जब गुणनखंड एक के डिफरेंस में बन जाता है तो आंसर निकल जाता है, परंतु जब डिफरेंस ही निकल रहा है, गुणनखंड तो बना है पर डिफरेंस नहीं निकल रहा है, ऐसी संख्या होगी तो हम उसके प्लस होगा तो उसके आगे चलेंगे। 3 के बाद क्या आता है, 4 का डिफरेंस निकालिए, 2 गुणित 2, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, एक का नहीं आ रहा। फिर आगे बढ़ जाइए, 5 का निकालिए, 1 गुणित 5 कर दिया हमने, 5 एकम 5 या 5 का है ना, तो वही बात वही आंसर वही आएगा, परंतु यहाँ पर एक का डिफरेंस नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, हमको एक का डिफरेंस चाहिए, यहाँ 4 आ। अब देखो 6 ले लिया हमने, क्या ले लिया, आगे चलते जाइए जब तक एक का डिफरेंस नहीं आता है। ये डिफरेंस आ गया, देखिए ये 2 गुणित 3 आ गया, 2 तिया 6 आ गया, यहाँ पे एक का डिफरेंस मिल गया 2 और 3 के बीच में, तो यहाँ पर आंसर क्या कहलाएगा, आंसर हम बना देंगे 2 एवं 3 के बीच में, इसका आंसर कहलाएगा। इस प्रकार से हमको आंसर निकालना है। मान लीजिए अब हमारे पास ये वाला क्वेश्चन बन गया कि 3 माइनस रूट के अंदर फिर क्या है, रूट 3 माइनस रूट तीन माइनस उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन हमको मिला है, तो अब इसका आंसर निकालना है, तो यहाँ पर इसका भी ब्रेक, इसको भी तोड़िए, ऐसा गुणनखंड निकालिए कि उसका अंतर एक आना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर तो प्लस प्लस था तो आगे चले थे हम, अब यहाँ पर जब माइनस आ जाता है, क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है, तो पीछे की ओर चलेंगे। प्लस होगा तो आगे की ओर चलेंगे, माइनस होगा तो पीछे की ओर। कैसे, 3 3 के आगे 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे आगे की ओर चलते हैं जब तक एक का डिफरेंस नहीं आता है। यहाँ से 3 से चले 6 गए, एक का डिफरेंस आ गया, तो यहाँ पर हमको आंसर मिल गया 2 एवं 3 के बीच में। अब जब माइनस माइनस होगा तो हम पीछे की ओर चलेंगे, 2 यानी 3 के पीछे फिर क्या आता है, यानी उल्टी गिनती चल रही है ना, 3 के पीछे आ जाओ, क्या हो गया 2। अब 3 का डिफरेंस तो आ ही नहीं रहा है, इसमें गुणनखंड बना रहे तो एक का डिफरेंस नहीं आ रहा, तो यहाँ पे इसके पीछे क्या आता है, 2 का डिफरेंस तो निकल गया, 1 गुणित 3 बन गया, सॉरी 2 बन जाएगा, 1 गुणित 2 ये हो गया, एक का डिफरेंस आ गया ना, इसके बीच में डिफरेंस एक का चाहिए, तो इसका आंसर बन जाएगा 1 एवं 2 के बीच में। बना के नहीं बना, ये हो गया क्लियर। अब मान लीजिए आपको मिला 11, अभी समझिए 11 प्लस 11 प्लस 11 प्लस 11 प्लस करके फिर क्या दिया है, डॉट डॉट। अब देखिए इसमें हमको आंसर निकालना है, तो 11 का ऐसा टुकड़ा कीजिए कि अंतर एक आए, नहीं हो रहा, हो रहा नहीं हो रहा ना। अब यहाँ देखिए 11 के बाद क्या आता है, प्लस है तो आगे की ओर चलेंगे, 12 लिया, 12 का टुकड़ा करते हैं तो क्या आता है, 3 चौक 12, 3 और 4 के बीच में 3 चौक 12, 3 और 4 के बीच में डिफरेंस कितने का आया, डिफरेंस एक का मिल गया ना 3 और 4 के बीच में, तो यहाँ पर आंसर क्या कहलाएगा इसका, 3 एवं 4 के बीच में, इसका आंसर कहलाएगा। हो गया क्लियर।
अब माइनस कर दीजिए इसको, चलो मान लीजिए यहाँ पर माइनस बना दिया, यहाँ पर भी माइनस बना दिया, यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस, डॉट डॉट क्वेश्चन है ना। तो देखिए ये रूट के अंदर 11 बनाया और माइनस बना दिया वहां पर प्लस की जगह। तो अब यहाँ पर ये आंसर नहीं कहलाएगा। यहाँ पर जब माइनस आ जाता है और ऐसा गुणनखंड बनाना है हमको जिसमें एक का डिफरेंस होना चाहिए, परंतु यहाँ पर 11 का गुणज ऐसा नहीं बन रहा है गुणनखंड कि हम एक का डिफरेंस निकाल सके, इसलिए माइनस है तो पीछे की ओर चलेंगे। कहाँ चलेंगे? अभी प्लस था तो आगे चले, अब पीछे चलिए। चलिए 10 में आ गए, इसका भी नहीं हो रहा है टुकड़ा, है ना, ऐसा गुणन नहीं निकल रहा है गुणनखंड। 9 में नहीं, आगे बढ़िए और 8 नहीं, 7 नहीं, 6 में निकल गया। क्या है? 2 गुणित 3, 2 तिया 6। तो इसका आंसर क्या कहलाएगा? एक का डिफरेंस आ गया यहाँ पर, 2 एवं 3 के बीच में इसका आंसर कहलाएगा। अब ध्यान से देखना, जब जिसका गुणनखंड हम निकालते हैं और एक का डिफरेंस आ जाता है तो वह उसका आंसर बन जाता है। प्लस होगा तो बड़ा वाला अंक लेंगे, माइनस होगा तो छोटा वाला अंक। यदि इस प्रकार से प्लस प्लस आया, माइनस माइनस आया, डॉट भी है, परंतु ध्यान रखना उसका गुणनखंड नहीं निकलता है, यानी एक का अंतर नहीं आता है गुणनखंड में, तो हम उसके आगे आगे संख्या निकालते जाते हैं। 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, एक का डिफरेंस निकल गया तो वह दोनों संख्या है उसका आंसर 2 एवं 3 के बीच में इस प्रकार से आंसर कहलाएगी। यदि मान लीजिए कि माइनस माइनस बना हुआ है और उसके टुकड़े नहीं हो रहे हैं, एक का डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो हम पीछे की ओर चलते हैं। 3 के पीछे क्या आता है? 3 के पहले क्या आ गया? 2। 2 के टुकड़े ऐसे कीजिए, एक का डिफरेंस आ जाए तो हो गए इसके, 1 गुणित 2 हो गया, एक का डिफरेंस आ गया तो 1 एवं 2 दोनों संख्या का आंसर कहलाएगा, 1 एवं 2 के बीच में इसका आंसर कहलाएगा। अब मान लीजिए नेक्स्ट वाली ट्रिक बताते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको ये बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं। यहां पर देखना, जब रूट के अंदर गुने में आती है ना तो प्लस होता है ना माइनस होता है गुने में, तो यहां देखिए रूट 3 रूट 3 रूट 3 रूट 3 इस प्रकार से जब रूट में आती है और डॉट डॉट होता है तो उसका आंसर क्या कहलाएगा? 3 ही कहलाएगा। मान लीजिए आपको 5 रूट 5 और डॉट बना हुआ है तो उसका आंसर क्या कहलाएगा? 5 ही कहलाएगा। जब गुने में रूट के अंदर कौन सी संख्या बनी हुई है और डॉट बना हुआ है तो उसका आंसर वह स्वयं ही कहलाती है, वही उसका आंसर बन जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन आ गया है, यही है 3 है, बना है, फिर रूट 3 बनाया, फिर रूट 3 बनाया, इस प्रकार से एक बार और रूट 3 बना लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब डॉट डॉट नहीं है, क्या नहीं है? डॉट डॉट नहीं है और गुने में ही है, यहाँ गुने में डॉट डॉट है तो वही उसका आंसर कहलाती है। जब डॉट डॉट हट जाता है और गुने में हो तो वहां पर उसका आंसर तो वही कहलाएगी इसी प्रकार से, परंतु यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा नियम, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको रूट गिनना है, 1 2 3 4, कितने रूट है? 4 है। आपको 2 की टेबल बोलना है, यानी 2 का पहाड़ा बोलना है। यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब 16 में से आप 1 माइनस कर दीजिए, वो ऊपर रख दीजिए, 16 में से 1 माइनस किया तो 15 बचे। तो ये 3 का पावर 15 बटे क्या हो गया? 3 का पावर 15 बटे 16 हो गया। मान लीजिए अब रूट के अंदर 2 दिया है, रूट के अंदर 2 दिया है, रूट के अंदर 2 दिया है, राइट। रूट 2 गुने में है, ना तो डॉट है ना कुछ भी नहीं है, डॉट नहीं है। तो अब यहाँ देखिए थोड़ा सा माइंड लगाना, अगर डॉट डॉट होता तो इसका आंसर क्या बन जाता? 2 ही बन जाता है, बट डॉट डॉट नहीं है तो यहाँ पर आपको रूट गिनना है। 2 बनाया, 1 2 3 रूट है। अब 2 की टेबल बोलिए आप, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 बनाया, 8 में से 1 माइनस किया तो 7 बचा। तो ये 2 का पावर क्या हो गया? 7 बटे 8। इस प्रकार से आपको आंसर निकालना है। बहुत ही शानदार ट्रिक बताई है मैंने, जो आप विदाउट पेन के ही आप आराम से आंसर निकाल सकते हैं। आप घर बैठे आपकी कॉपी में नई रूट वाली संख्या बनाइए और इस प्रकार से आंसर निकालने की कोशिश कीजिए, तो आपको माइंड में आ जाएगी और फटाफट आपके आंसर चुटकियों में निकलने लग जाएंगे। प्लस होगा तो वहां पर 1 का डिफरेंस निकालना है, माइनस होगा तो भी 1 का डिफरेंस निकालना है। बस ध्यान ये रखना है कि प्लस में बड़ा वाला अंक उसका आंसर कहलाएगा, माइनस में छोटा वाला। अब इस प्रकार से जिसके गुणनखंड नहीं बन रहे, बन तो रहे पर 1 का डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो हमको प्लस है तो आगे चलते जाना है और 1 का डिफरेंस गुणनखंड वाला निकालना है और वही दोनों संख्या है उसका आंसर कहलाएगी। माइनस में है तो पीछे की ओर आना है और 1 का डिफरेंस निकालना है और उसका आंसर कहलाएगी
अब गुने में आ जाए और डॉट होगा, गुने में आ रही है और डॉट है तो वहां पर वही उसका आंसर कहलाएगी। अब जब डॉट हट जाता है, डॉट नहीं है और गुने में ही है, तो वहां पर आपको वही आंसर 3 ही लिखना है जो अंदर है वो, परंतु आपको वहां पर 2 की टेबल बोलनी है जितनी बार रूट है। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 नीचे हर की जगह बनाना है और अंश में 16 में से एक माइनस करके लिखना है। तो एक 3 का पावर क्या हो गया 15/16। यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 की घात क्या बन गई 7/8, यानी 8 आया था, 8 में से एक कम किया, अंश की जगह 7 रख दिया, तो ये 2 का पावर क्या बन गया 7/8। इस प्रकार से आपको आंसर निकालना है।